Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 72. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज अबाउट नेबरिंग कंट्रीज. ये वर्कशीट हमारी विंटर ब्रेक से पहले की लास्ट वर्कशीट होगी. विंटर ब्रेक के दौरान भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे. इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर्स की डिटेल वीडियो है वो प्रोवाइड की जाए और आप भी कनेक्ट रह सकते हो. आपके अगर कोई डाउट्स है तो वो मेरे से पूछे जा सकते हैं. इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है. आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो. सेकंड है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको पर्सनल लिंक दे दिया जाएगा और जिसके थ्रू आप पर्सनली आप क्वेश्चन है पूछ पाओगे. दोनों के ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए. नाउ लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 72. सब्जेक्ट SST सोशल साइंस. डेट 31 ऑफ दिसंबर 2020. हमारा चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. आज की इस वर्कशीट में टोटल 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो दिए गए. हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद इंडिया. हमें बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जो हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, यानी कौन सा देश है जो हमारा पड़ोसी देश नहीं है. पाकिस्तान आर नेबरिंग कंट्री है. चाइना इज ऑल्सो आर नेबरिंग कंट्री. नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है. तजाकिस्तान इज नॉट आर नेबरिंग कंट्री. सो हमारा आंसर रहेगा डी, तजाकिस्तान. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑप्शन दिया गया 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड सेकेंड ऑप्शन है. थर्ड है बोथ एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस. तो इसमें हमारा आंसर रहेगा सी, बोथ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ही वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में ट्रॉफी ऑफ कैंसर होता है और 23 डिग्री अगर साउथ की तरफ जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. तो ये सी हमारा आंसर रहेगा क्योंकि दोनों सेम ही है. उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन दिया गया, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करते हुए हमें इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये करेक्ट नहीं है. अगर हम पूरे ग्लोब को देखें तो लाइक दैट यहाँ पे जो पूरी अर्थ है उसके बीच में एक लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं. तो ये जो लाइन है पूरी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो साउदर्न पार्ट है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करते हुए हमें रीराइट करना सेंटेंस. इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एरिया वाइज इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये 5th नहीं है. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो जो हमारा सेंटेंस होगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. 7वें नंबर पे आते हैं हम. हमसे बड़े जो 6 कंट्रीज है वो है रशिया सबसे पहले, आफ्टर दैट कनाडा, आफ्टर दैट यूएसए के बाद चाइना, आफ्टर दैट ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. 7th पोजीशन पे इंडिया आता है. नाउ लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन. जो 5th क्वेश्चन दिया गया है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें बताना कि ये सेंटेंस जो दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया, ये सही या गलत है. प्रेजेंटली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. तो ये फॉल्स है. स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों है? क्योंकि वी हैव द 28 स्टेट्स. पहले 29 थे. जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स थे, एक स्टेट्स कम हो गया. कितने हो गए? 28 रह गए. ओके. और 7 यूनियन टेरिटरीज थी,
2 प्लस हो गई तो 9 हो गई, लेकिन 9 में से एक कम हो चुकी है 26 जैन 2020 को। जो दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव है उनको मर्ज कर दिया गया। अब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है 8, सो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 9 नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना कि सेंटेंस सही है या नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे पूछा गया कि 82 डिग्री 30 मिनट्स जो वेस्टर्न मेरिडियन है वो इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन है जहाँ से हमारा टाइम लिया गया। तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये ईस्ट मेरिडियन है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वेस्ट मेरिडियन नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट मेरिडियन है वो इंडिया के बीच से कोई भी ऐसी लाइन नहीं जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दिया गया, एन असर्शन एंड इट्स रीजन आर इज गिवन बिलो। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है ए और दूसरा उसका रीजन है आर। रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनको पढ़ना है और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। स्टेटमेंट दिया गया, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल हमारा एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट है, यानी कि लगभग 30 हो गए ना, तो ये तो सही है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री, ऑलमोस्ट 30 डिग्री। उसके बाद रीजन दिया गया है, इंडिया हैज टेकन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन, यहाँ पे ईस्ट है तो इसका मतलब ये करेक्ट है, एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये तो सही है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये रीजन नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन दिया गया, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। हमें बताना है कि अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। सो इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अरेबियन सी इज लक्षद्वीप आइलैंड है। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में भी हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ऑल 3 नेशंस। नेपाल, भूटान, चाइना, तीनों जो नेशन है उनके साथ बाउंड्री लगती है कैसे स्टेट की, उसका नाम बताना हमें। तो वो है सिक्किम। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ऑल दीज 3 स्टेट्स, नेपाल, भूटान एंड चाइना। Now let's move to the 10th and the last question of this worksheet. 10th question है, which one of the following is not correctly matched in terms of direction of the following neighboring countries of India? इनमें से एक है मिसमैच है, यानी कंट्री का नेम और उसकी डायरेक्शन है दोनों मिसमैच है, वो हमें फाइंड आउट करना है। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है, दैट इज करेक्ट। नेपाल इज इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, दैट टू इज करेक्ट। बांग्लादेश वेस्ट, ये सही नहीं है। बांग्लादेश इज इन द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे ईस्ट में आता है न कि वेस्ट में आता है। श्रीलंका इज इन द साउथ। तो हमारा आंसर रहेगा सी, बांग्लादेश। जो मिसमैच किया गया है, बांग्लादेश शुड बी इन द ईस्टर्न डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, इट इज़ नॉट इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। सो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।